जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल हो जाएगा, ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 में हुई थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किसके लिए जानी जाती थी? तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी सिंधु सभ्यता, ध्यान रखना है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम ने किया था न्याय दर्शन को प्रचारित। दोस्तों, हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो धाराओं की कुल संख्या 395 है, ध्यान रखना है आपको। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ध्यान रखना है, अनुच्छेद 1 में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। आपको ध्यान रखना, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संसद की जो संयुक्त बैठक के प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 108 में किया गया है, आपको ध्यान रखना है। बिहार की राजधानी आपको बताना है, तो पटना हो जाएगा राइट आंसर। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे बीवी गिरी, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का प्रमुख। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो इस्पात उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो रूस की मदद से, ध्यान रखना है। बिहार का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो पटना में स्थित है। भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ध्यान रखना है। फलों के उत्पादन में सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है ये आंध्र प्रदेश है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा होगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार जो है सर्वाधिक ऊंचा पठार है विश्व का, ध्यान रखना है। लोएस पठार कहां स्थित है? तो चीन में स्थित है लोएस पठार। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 29 जिले हैं। फुलकारी लोक कला कहां प्रचलित है? तो हरियाणा में प्रचलित है फुलकारी लोक कला। भारत की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली है, ध्यान रखना है। पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो इकेबाना कहा जाता है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिखों के 10वें गुरु थे। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? तो गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी। किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर नामक एक नए नगर की स्थापना की? तो गुरु रामदास। विद्युत केतली में पानी कैसे गर्म होता है? तो संवहन के कारण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? तो विकिरण द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल हो जाएगा बिहार का राजकीय वृक्ष। पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम समय क्या होता है? तो पूर्ण जो सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, ध्यान रखना, 460 सेकंड होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय, ध्यान रखना है आपको। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे जो हैं अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, आपको ध्यान रखना है। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है? प्रश्न पूछा जा सकता है। तो विद्युत बल्ब में जो प्रयुक्त गैस है ये अक्रिय गैसेज हैं। दिया सलाई की नोक में क्या होता है? तो दिया सलाई के नोक में फास्फोरस जो है, ध्यान रखना है आपको, लाल फास्फोरस होता है। कौन सा? जो है लाल फास्फोरस होता है दिया सलाई की नोक पर, ध्यान रखना है आपको। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है भाप अंगार गैस, ध्यान रखना है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो आंवला है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, ध्यान रखना है। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो निकोटिन पाया जाता है तंबाकू की पत्तियों में। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो घास में वर्गीकृत किया जाता है बांस को।
धनिया का उपयोगी अंश कौन सा होता है? तो धनिया का उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण जो है होता है? तो कैरोटीन के मौजूदगी के कारण लाल होता है, आपको ध्यान रखना है। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा? तो गेंदा है बिहार का राजकीय पुष्प जो है, पुष्प है बिहार का राजकीय गेंदा है, आपको ध्यान रखना है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन है? तो सेरेब्रम है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है सेरेब्रम। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचयिता की बात करें तो वहां पर भी रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। उमार सोनार बांग्ला जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम गाया गया था 1911 के अधिवेशन में कोलकाता में, ध्यान रखना है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1911 कोलकाता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को पूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगता है। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? तो कैलाश सत्यार्थी ने। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो सुष्मिता सेन थी। ध्वनि की गति किसमें न्यूनतम होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की गति जो है न्यूनतम होती है। उस जगह का सामान्य नाम क्या है जहां बैडमिंटन खेला जाता है? तो कोर्ट राइट आंसर हो जाएगा। हौज खास की जो है हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। पृथ्वी के आकार को कैसा बताया जाता है? तो चपटा अंडाकार बताया जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया है बिहार का राजकीय पक्षी। आधिकारिक रूप से बांग्लादेश का पारंपरिक नाम क्या है? तो बांग्लादेश पीपुल्स रिपब्लिक हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर जो हो जाएगा बांग्लादेश पीपुल्स रिपब्लिक। माचिस की तीली के सिरे पर क्या लगाया जाता है? तो अभी आपको हमने ये प्रश्न बताया है, लाल फास्फोरस होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 1977 ईस्वी में भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की, ध्यान रखना है। कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक है? तो जल की है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है। कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी पर। अकबर का मकबरा किस स्थान पर है? तो सिकंदरा में है अकबर का मकबरा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए? वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? तो चीन हो जाएगा राइट आंसर यहां पर। एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का जो संबंध है ये बौद्ध धर्म से है, ध्यान रखना है। रेशम पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम फार्म जो है, रेशम पालन जो है सेरीकल्चर कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? तो हरे पौधे हो जाएंगे। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं बिहार में, ध्यान रखना है। अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय घोल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। 7 से जो कम है अम्लीय घोल का जो है पीएच मान होता है। 7 से ज्यादा की बात करें तो क्षारीय हो जाएगा। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो चतुर्थ भाग में है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। 36 से 51 अनुच्छेद में है, आपको ध्यान रखना है।
अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में थे? तो प्राकृतिक भाषा ब्राह्मी लिपि में थे अशोक के अधिकांश अभिलेख, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित? तो कटक में स्थित। दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि इतना फास्ट रिवीजन इतने कम समय में आपको यूट्यूब पर बहुत कम देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप लोग का भी कर्तव्य बनता है, आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें। 44वां संविधान संशोधन कब किया गया? तो 1978 में किया गया, आपको ध्यान रखना है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी, आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो अन्ना चांडी थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के अध्यादेश का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में है। बिहार में कितने अनुमंडल हैं? तो 101 अनुमंडल हैं बिहार में, आपको ध्यान रखना है। बिहार में सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? 534 सामुदायिक विकास खंड हैं। वर्तमान ग्रामीण प्रशासन की संरचनाएं किसकी अनुशंसा पर की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो वी.आर. मेहता को। बिहार में पंचायतें कितनी हैं? तो 8,406 पंचायतें हैं बिहार में। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? मक्का हो जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर में स्थित है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? नैनीताल में की गई। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो रांची में की गई, ध्यान रखना है। बिहार में नगर समूह कितने हैं? तो 14 नगर समूह हैं। बिहार में कुल नगर कितने हैं? तो 199 बिहार में कुल नगर हैं, आपको ध्यान रखना है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में कुल। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना 1916 में हुई। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो मुंबई यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ये वो ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो दादा भाई नौरोजी थे। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? तो डफरिन के दौरान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी मुंबई में, आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, आपको ध्यान रखना है। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो करजन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो अरुण और वरुण। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध हो जाएगा। कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित? नेपच्यून की बात करें तो ये सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, तो यहां पर राइट आंसर नेपच्यून हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। सौरमंडल का वाहितम ग्रह कौन है? तो नेपच्यून की बात करें तो ये सौरमंडल का वाहितम ग्रह है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई 1946 में। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, सीपीयू कहलाता है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है राष्ट्रगीत से, ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है चैत्र होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु है तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था शेर था, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु।
भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। बिहार में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 243 हो जाएगी। बिहार में विधानसभा सीटों की कुल संख्या आपको ध्यान रखना है। पश्मीना जो एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाई गई? तो जम्मू कश्मीर में। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 1920 में शुरू हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? तो मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। रेड डाटा बुक किसका रिकॉर्ड रखती है? तो रेड डाटा बुक की बात करें तो ये लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती हैं, आपको ध्यान रखना है। बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 918 है बिहार में लिंगानुपात। नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में क्या हो जाता है? तो नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में लाल हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है? तो गुजरात राज्य में। त्रिवेणी नदी का उद्गम स्थल बताइए? तो गंडक हो जाएगा त्रिवेणी नदी का उद्गम स्थल। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं, आपको ध्यान रखना है। वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन है? तो सरस्वती नदी का है। बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? नील नदी के तट पर स्थित है बुडापेस्ट। बिहार में पुलिस थाना कितने हैं? तो 853 पुलिस थाना है बिहार में। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो दीपिका कुमारी का संबंध है तीरंदाजी से। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो कैसिन हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? राजद्रोह आता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र में स्थित है मौर्य साम्राज्य की राजधानी, आपको ध्यान रखना है। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोग द्वारा मनाया जाता है? तो मोनपा जनजाति के द्वारा लोसार उत्सव मनाया जाता है। भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? तो अमर जीवन है भारतीय महिला की सबसे पहली ज्ञात आत्मकथा, आपको ध्यान रखना है। भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? 1961 में भारत में दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया, आपको ध्यान रखना है। भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? तो केरल में हुआ था, ध्यान रखना है। टेस्ला किसकी इकाई है? तो चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है टेस्ला, ध्यान रखना। टेस्ला किसकी इकाई है? तो चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है टेस्ला, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इतने प्रश्न थे, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिव प्रश्न थे जो सीधे एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना। आप अगर एक दो बार वीडियो को देख लेते हैं तो सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। आप एक बार पीडीएफ से रिवाइज कर लेना। पीडीएफ के लिए आपको हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आपको वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।